जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी और हमारा जन्मों जन्मों का रिश्ता है। गुरु जी के साथ कनेक्ट होने के बाद कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो गुरु जी हम पे आने दें। गुरु जी हमारा हाथ पकड़ के अपने आप ही उसमें से निकाल देते हैं, हमारा साथ देते हैं। संगत जी, आज का जो सत्संग है हमारे साथ एक सुगंधा आंटी जी और दूसरा हरप्रीत आंटी जी ने शेयर किया है। संगत जी, किस तरह से सुगंधा आंटी जी को गुरु जी ने इतनी बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकाला, इतनी बड़ी बीमारी से उन्हें बाहर निकाला। संगत जी, उन्हें एहसास भी नहीं होने दिया कि उन्हें इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। संगत जी, गुरु जी ने खुद उन्हें संभाला, हाथ पकड़ के सारी परेशानियों से गुरु जी ने उन्हें किस तरह से निकाल दिया। संगत जी, बहुत सुंदर सत्संग है। गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग्स है आंटी जी और आंटी जी के पूरे परिवार पर। संगत जी, जो दूसरा सत्संग है हमारे साथ हरप्रीत कौर आंटी जी ने शेयर किया है कि किस तरह से गुरु जी ने उन्हें जो भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, चाहे वो पैसों को लेकर आई या फिर किसी भी तरह की उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आई, गुरुजी ने उन्हें उसमें से बाहर निकाल दिया। संगत जी, गुरुजी सब जानते हैं अपने बच्चों के बारे में कि किसको क्या कब जरूरत है। संगत जी, गुरुजी अपने खजाने में से उसी वक्त अपने बच्चों को निकाल के दे देते हैं। संगत जी, बहुत प्यारा सत्संग है ये भी। संगत जी, दोनों ही सत्संग में आपको अपने बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। संगत जी, इसलिए सत्संग को, दोनों सत्संग को पूरा जरूर सुनना। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों को हर पल ब्लेस करते हैं, हर पल ब्लेस करते हैं। और अगर हम सत्संग को पूरा ध्यान से सुनते हैं तो उसमें तो हमारे लिए इतनी ब्लेसिंग्स होती हैं, गुरु जी की इतना आशीर्वाद होता है। संगत जी, पहले हम सुगंधा आंटी जी का सत्संग शेयर करेंगे और दूसरा हम हरप्रीत कौर आंटी जी का सत्संग शेयर करेंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और आईडी पर आप सत्संग को भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना। मैं सुगंधा सदा कुरुक्षेत्र की रहने वाली हूँ। मैं 36 इयर्स की हूँ। आज से 2 साल पहले 2021 अक्टूबर में प्रिसाइसली 16 अक्टूबर को मुझे ब्रेस्ट कैंसर स्टेज 3 डायग्नोज हुआ था। संगत जी, मानो कि जैसे कोई ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कोई मूवी चल रही हो। सब घर वाले परेशान हो गए, लेकिन पता नहीं कौन सी ऐसी शक्ति थी। ऑफ कोर्स गुरुजी थे, बट उस टाइम इतना पता नहीं था, इतना एक्टिवली उस चीज़ की रिकग्निशन नहीं थी कि ओ गुरुजी इतनी शक्ति दे रहे हैं। मेरे डॉक्टर्स भी मुझे ये बोलने लगे कि आप सोच रहे होगे कि ये आपको क्यों डायग्नोज हुआ, आपको क्यों हुआ, बट लाइक आई क्रॉस माई हार्ट। बट मुझे एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं फील हुआ कि मुझे क्यों हुआ। इट वॉज ऑलवेज लाइक आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर इट। और तब से लेकर अब सितंबर 2023 आ गया है। आज 11 सितंबर 11:32 PM हुए हैं। मुझे बहुत दिन से गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि मुझे अपना सत्संग शेयर करना है, और बाकी सब संगत की तरह ही मैं इग्नोर करी जा रही थी। जहाँ तक गुरुजी से जुड़ने की बात है तो जन्मों जन्मों से मैं उनकी बेटी हूँ। इस चीज़ का मुझे 110% एहसास है। मुझे नहीं पता कि संगत के लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि हम अब जुड़े, हम तब जुड़े। गुरुजी के बच्चे हो तो हमेशा से ही गुरुजी के साथ हो, मेरा तो ऐसा मानना है। और आज की डेट में मेरा ऐसा है कि मेरी हर सांस मेरा एक सत्संग है। मैं मानती हूँ कि अगर मैं सांस भी ले पा रही हूँ तो वो गुरुजी की बदौलत है।
ऐसा टाइम था लाइफ में कि बहुत डिमांड्स थी, बहुत नीड्स थी, हर चीज़ लगती थी लाइक एवरी अदर ह्यूमन बीइंग कि सारी लग्जरीज होनी चाहिए। बट राइट नाउ सांस लेना और गुरुजी का साथ होना, अपनी फैमिली का साथ होना, अपने हस्बैंड का साथ होना, अपने मॉम डैड का साथ होना, अपने बच्चों का साथ होना, मुझे लगता है कि इससे बड़ा, इससे ज़्यादा हमारी कोई भी नीड्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है कि हमें ये ह्यूमन लाइफ मिली है, हमें हर चीज़ करनी है, बट मैं मानती हूँ कि अगर सांस ले रहे हैं, खुश हैं, स्माइल कर रहे हैं, तो इससे बड़ा सत्संग मुझे नहीं लगता कोई हो सकता है। कुछ संगत ऐसे बोलती है कि इतना बड़ा कुछ हुआ ही नहीं जो शेयर कर सकें। मेरे साथ तो बहुत बड़ा हुआ भी है, बट मुझे लगता है कि ये सत्संग रियलाइज़ करना कि हम सांस ले पा रहे हैं, हम खुशी खुशी जी रहे हैं, और हम हर वो चीज़ कर रहे हैं, कर पा रहे हैं जो हम करना चाहते हैं। आज नहीं तो कल वो कर ही लेंगे, लेकिन जब तक ये ज़िंदगी रहेगी, जब तक हमारे अंदर गुरुजी रहेंगे, तो वो चीज़ें भी एक ना एक दिन हो ही जाएंगी। तो इसलिए सारी संगत से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि स्टार्ट लिविंग एवरी डे, स्टार्ट लिविंग ईच मोमेंट, स्टार्ट थैंकिंग फॉर ईच मोमेंट, हर पल का शुक्राना गुरुजी का। तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरी 6 पहले कीमोज़ होनी थी, बहुत स्ट्रॉन्ग वाली। तो जैसे ही मेरी पहली कीमो हुई, तो कीमो की मेडिसिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और मैं लाइक आई जस्ट पास्ड आउट, मैं बेहोश हो गई। और मेरे सपने में एकदम से गुरुजी आ गए। बहुत ज़्यादा सूरज जैसा तेज़ था उनका। और मुझे मतलब वो मुझसे कुछ बात करने लगे, और फिर 2 मिनट बाद शिव जी की फ़ोटो आ गई मेरे सामने, और उनके बाल कट के गिर रहे थे। तो शिव जी ने मुझे बोला कि चिंता मत करना सुगंधा, मैं अपने बाल काट रहा हूँ, तो तेरे बाल भी गिरेंगे, जैसे जैसे मेरे बाल आएंगे तेरे भी बाल, जैसे जैसे मेरे ग्रो करेंगे तेरे भी बाल वापस आ जाएंगे। और संगत जी मतलब मेरे बाल, मैं पूरी गंजी हो गई थी, और आज मेरे बाल पहले से 10 क्या 100 गुना ज़्यादा अच्छे, घने, और मतलब बहुत ही अच्छे हैं। ऐसा फील होता है कि शिव जी के बाल ग्रो कर रहे हैं, तो सेम मेरे सिर पे भी वैसे ही बाल आ रहे हैं। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद मेरे उसी सपने में गुरु नानक देव जी आए, उनका मुझे साइड फेस दिखा, तो उन्होंने मुझे बोला कि तू मुझे याद नहीं करती है, जब तू मुझे याद करेगी तो मैं तब मैं तुझे अपने दर्शन दूंगा, तब मैं तेरी आंखों में आंखें देख के तेरे से बात करूंगा। तो मेरे जो फ्रेंड्स थे, जो मेरे सरदार फ्रेंड्स हैं, मैंने उनसे पूछा कि कैसे करते हैं गुरु नानक देव जी को याद, बिकॉज़ मैं बचपन से हमेशा से मंदिर गई हूँ, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि कैसे पूजा करते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बताया कि एक ओमकार का जाप करो, सुनो उसको, दुखभंजनी साहिब सुनो, सुखमनी साहिब सुनो। तो मैंने दुखभंजनी साहिब सुनना शुरू करा, और मैंने सोने से पहले वो चलाना और रोज़ वो सुनना। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया। तो एक दिन मैं ऐसे गुरुद्वारे में गई, तो मुझे सामने गुरु नानक देव जी, वैसे किसी गुरुद्वारे में बहुत कम होती है गुरु नानक देव जी की फ़ोटो, तो उसमें बिल्कुल सामने उनकी फ़ोटो थी, और वो मेरी आंखों में आंखें देख के बात कर रहे थे, और एकदम से टेलीपैथी हुई कि अब मैं तेरे को देख रहा हूँ, तेरी आंखों में, तेरे से बात कर रहा हूँ, तुझे ब्लेस कर रहा हूँ। और मुझे एकदम से हुआ कि वो, अब मैं उनको याद करती हूँ तो वो मुझे ब्लेस कर रहे हैं। तो ऐसा हुआ सपने में कि ये सब मुझे दिखे, और मेरे एकदम से नींद खुली, तो मेरे हस्बैंड साथ बैठे थे, तो मैंने उनको बोला साहिल जी सपने में ना गुरुजी आ रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बोला पलट के कि जा अपने गुरुजी को मेरी नमस्ते कर। तो मैंने बोला कि अब थोड़ा ना आएंगे, अब तो हो गया। कहते नहीं, जा कर, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो समवेयर अफ्रेड, एंड ही वॉज वेरी स्कैर्ड कि कैसे होगा मेडिसिन में बी, ही वॉज ऑल्सो वेरी, बहुत डरे हुए थे वो भी कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। तो उनको लगा कि अगर गुरुजी आ रहे हैं, तो ही वांटेड मी टू गो बैक एंड टॉक टू हिम। तो मैं वापस गई और मैंने बोला गुरुजी साहिल जी आपको नमस्ते कर रहे हैं। उन्होंने पूरा अपना हाथ जोड़ के नमस्ते करी, और फिर से वही सूरज का तेज़ इतना ज़्यादा, और मतलब ऐसा हुआ। और हर कीमो में गुरुजी ने मुझे ब्लेस करा। मैं जैसे ही कीमो करा के जाती थी, सीधा मंदिर जाती थी, तो किसी ना किसी फॉर्म में, इवन कोविड तक में, पता नहीं कैसे गुरुजी ने मुझे अपने मंदिर के अंदर भी बुलाया, और
पूरा मंदिर बंद था, सब कुछ बंद था, फिर भी मुझे लंगर प्रसाद खाने को मिला। और एक दिन जब मैं ठीक हो गई थी तो उसके बाद ना मैं बड़े मंदिर गई तो उन्होंने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। तो समहाउ कोई ऐसे वीआईपी कार पे आए और वो सीधा अंदर चले गए। तो मुझे एक सेकंड के लिए लगा कि इनको जाने दिया तो मुझे क्यों नहीं जाने दिया। बट फिर मुझे गुरुजी ने साथ के साथ वो थॉट मेरे माइंड में दे दिया कि जब तुझे ज़रूरत थी, मुझे ऐसा लगा कि सुगंधा जब तुझे ज़रूरत थी तो जब कोई भी नहीं मंदिर के अंदर जा सकता था तो तू अंदर गई थी और तूने लंगर भी खाया था। तो हो सकता है कि आज उनको ज़्यादा ज़रूरत हो। तो मतलब ऑटोमेटिकली मेरे सारे जो नेगेटिव थॉट्स आते थे, नेगेटिव भी क्या मतलब कंपैरिजन वाले या वट, लेकिन मेरे सब बंद हो गए और हर चीज़ को मतलब मैं पॉजिटिव लेने लग गई। और आज मैं गुरुजी की गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में लिया हुआ है। वो तो कैंसर होने से बहुत पहले से, मेरे पैदा होने से भी पहले से ही लिया हुआ है, ये तो मुझे 110% पता है। और जैसे अगर मैं बोलूँ तो मैं फ़र्स्ट टाइम गुरुजी के सत्संग में 2018 में गई थी। लेकिन अब मुझे कभी कभी बैठे बैठे ऐसे पुरानी चीज़ें याद आती हैं कि ओ ये भी हुआ था, ये भी तो एक सत्संग है, ऐसा हुआ था, ये भी तो एक सत्संग है। तो संगति, अगर आप भी अपनी लाइफ में ऐसा कुछ याद करेंगे, आपको भी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स मिलेंगे जिससे आपको लगेगा कि हाँ ये सत्संग तो पहले से हो रहे हैं। तो गुरुजी के जुड़ने ना जुड़ने, कब जुड़े कैसे जुड़े तो मतलब ही नहीं है ना। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी को अपनी हर सांस में फील करो। आप गुरुजी के स्वरूप से बात करो, आपको अपनी हर चीज़ का जवाब मिलता है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने अपना पहला सत्संग आज शेयर किया, शायद गुरुजी ने मेरे से यही बुलवाना था। एंड वन मोर थिंग, या आई फेल्ट समवेयर लाइक आई एम नॉट अ वेरी गुड स्पीकर, लाइक आई रियली कांट एक्सप्रेस माई वर्ड्स। बट मैंने आज बहुत ही छोटे टाइम में, बहुत ही कम समय में बहुत सी अपनी बातें बोल दी। उसके लिए भी थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा नाम हरप्रीत है और मैं मुंबई से हूँ। गुरुजी, ये मेरा पहला सत्संग है। साथ संगत जी, मेरा ये पहला सत्संग है। अगर मुझसे कोई गलती भूल चूक हो जाती है तो प्लीज मुझसे माफ कर देना। कोशिश करूंगी कि मैं अपना सत्संग जो है बहुत अच्छी तरह से आप सबके सामने रख सकूं। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। साथ संगत जी, मेरी गुरु जी के साथ जो जर्नी है वो शुरू हुई थी लास्ट ईयर यानी 2022 नवंबर के स्टार्टिंग से। उससे पहले मैंने गुरुजी का नाम बहुत सालों पहले भी सुना था, काफी लोगों के मुंह से सुना था, लेकिन उतना वो कनेक्ट नहीं हो पाई थी मैं गुरुजी के साथ। 2022 अक्टूबर में मैं इंडिया में वापस आई थी, मैं बाहर रह रही थी। और या पिछले 4-5 साल से देखा जाए तो मेरा बहुत ही बुरा वक्त चल रहा था, बहुत मीन्स बहुत ज्यादा। मैं अपना घर खो चुकी थी, गाड़ी थी वो जा चुकी थी, बैंक बैलेंस था वो खत्म हो चुका था। किसी न किसी वजह से मेरी लाइफ इतनी स्ट्रगल में चल रही थी, इतनी स्ट्रगल में चल रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। ड्यूरिंग दैट टाइम मुझे रहना पड़ा अपनी फैमिली में, अपने मम्मी पापा के घर में रहना पड़ा। मेरे पास कोई जगह नहीं थी। घर में हर समय कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहती थी, कुछ कभी कुछ ताने, कभी कुछ ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, बहुत तकलीफ में थी मैं। अब देखिए, जहाँ पे दो बर्तन होते हैं वहां पे कई बार होती भी हैं चीजें, लेकिन क्या होता है ना, अपनों से इंसान थोड़ी सी उम्मीद ज्यादा करता है, लेकिन कई बार नहीं वो पूरी हो पाती। तो मैं बहुत बहुत तकलीफ में थी, बस ये चाहती थी कैसे भी करके मेरा कोई काम शुरू हो जाए, मैं अपने घर में चली जाऊं, मेरी जिंदगी ठीक ठीक उस पे आ जाए, लाइन पे आ जाए, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा था। फिर नवंबर में, जैसे मैंने बताया, 2022 में मैं किसी के घर में सत्संग था तो मेरे को बुलाया गया, मैं भी चली गई। वहां जाके एक बहुत ही अच्छी अनुभूति जिसको बोलते हैं ना, वो मुझे हुई थी, बहुत अच्छी अनुभूति। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उसके बाद से मैंने उनको मानना भी शुरू किया। मैं उनके बड़े मंदिर, छतरपुर वाले मंदिर में भी गई।
एक बार अपनी मम्मी के साथ, एक बार किसी और को, 2 लोगों को भी लेके वहां दर्शन कराने गई। वहां पे मैं रोती भी थी जाके, गुरुजी का स्वरूप देख के मैं बहुत रोती थी, इतना रोती थी कि गुरुजी कैसे भी करो मुझे इन सब मुसीबतों से बाहर निकाल दो। लेकिन फिर चलती हालात कुछ ऐसे हुए कि जो मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरे पास अचानक से कुछ पैसे आने शुरू हो गए कहीं से, कि जिससे मेरा आराम से खर्चा निकल रहा था, पर घर तब भी नहीं था मेरे पास। फिर ऐसे ही नवंबर बीता, दिसंबर बीता, जन बीता, फेब बीता, मार्च बीता, अप्रैल बीता, करते करते मई आया। हालात ऐसे थे कि कुछ पैसे जरूर आते थे, लेकिन एक स्टेबल लाइफ होती है ना, वो नहीं थी मेरी जिंदगी में। उसकी वजह से मुझे बहुत सारे लोगों के ताने सुनने पड़ते थे, कहीं ना कहीं मैं डिग्रेड होती थी अपनी फैमिली में बहुत ज्यादा। तो फिर क्या हुआ कि मई में मैंने एक स्टेप उठाया कि मुझे अब इस घर से निकलना है और अपना कुछ मुकाम बनाना है, मुझे बस यहाँ से निकलना है और तभी मेरा कुछ हो पाएगा। और मैंने बस एक स्टेप ले लिया और बिना कुछ जाने समझे मैं उस घर से निकल गई। 6 मई की ये बात है, मैंने वो घर छोड़ दिया। उसके बाद करते करते मेरी जिंदगी की शुरुआत करते करते धीरे 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 मैंने कुछ काम करना शुरू किया। फिर उसके बाद मैं मुंबई आ गई, दिल्ली से मैं मुंबई आ गई। मुंबई आने के बाद मैंने संगत जी बस कर रही थी, लेकिन जो चीज चाहती थी वो नहीं हो पा रही थी लाइफ में, स्ट्रगल 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 चल रहा था। फिर एक दिन क्या हुआ, अचानक से मैं जहां पे रह रही थी तो मैंने ना वही खिड़की पे ना गुरुजी का ना स्वरूप भी रखा हुआ था मेरी आंखों के सामने, कि जब भी मैं खाना बना रही हूँ तो वो मेरी आंखों के सामने रहे। तो उनसे बात करते करते मैंने उनको बोला, मैंने बोला गुरुजी आपकी बेटी हूं मैं, आप समझो इस बात को, रोज बैग उठाती हूँ, कभी इधर जाती हूँ कभी उधर जाती हूँ, एक ठिकाना तो बना दो मेरा। मैं कितनी परेशान हो रही हूँ, रोज मेरे को कुआं खोदती हूँ, रोज पानी लाती हूँ, रोज चल रहा है, कैसे जीऊंगी मैं ऐसे। संगत जी शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, मैं बता नहीं सकती। अगले दिन सुबह ही मुझे मेरी एक फ्रेंड का फोन आता है और वो मुझे बोलती है कि मैं तो वहां रह नहीं रही, तो तू मेरे घर में जाके रह ले और तू ना एक जो भी तेरे पास एक डिसेंट अमाउंट है वो तू मुझे दे दिया कर, उस घर में सब कुछ है, तुझे कुछ लेना भी नहीं पड़ेगा। मैं क्या बताऊं, मैं हक्की बक्की रह गई। मुझे लगा कि ये क्यों हो गया, मतलब इतना एकदम से गुरुजी ने मेरी इतनी ऐसे सुन ली। मैं बड़ी खुश हुई संगत जी, बड़ी खुश हुई। फिर मैं ना माथा टेकने गुरुजी के वहां गई, आश्रम में, गोरेगांव में है मुंबई में। वहां से मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला था, वही स्वरूप ला के मैंने अपनी किचन में रखा था। तो उसी से मैं बातें कर रही थी और बातें करते करते देखो मुझे ऐसा कुछ मिल गया कि जैसे मेरी मन की मुराद पूरी हो गई हूँ। अगले ही दिन मैंने उस घर में शिफ्ट कर लिया। ये मेरा एक छोटा सा सत्संग है, और भी बहुत सारे मैं धीरे धीरे शेयर करूंगी। पहली बार एक कोशिश की है तो संगत जी मैं वो आपके साथ शेयर किया, बता रही हूँ आपको। बाकी फिर मैं अगले में करूंगी। अगर मेरा ये सत्संग अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक जरूर करना। मैं जानती नहीं कैसे करते हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है, उस कोशिश को एक आप लोग देख लेना। गुरुजी हर पल के लिए शुक्राना, हर मिनट के लिए शुक्राना, हर घंटे के लिए शुक्राना, हर दिन के लिए शुक्राना, हर महीने के लिए शुक्राना, हर साल के लिए शुक्राना, हर सांस के लिए शुक्राना, जो हम आपकी वजह से ले रहे हैं और आपकी वजह से जी रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी।